हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी नैनीताल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी होगा। 1,60,000 होमगार्ड्स का कैशलेस इलाज। योगी कैबिनेट से 28 प्रस्ताव हुए पास। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 28 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इनमें 3 प्रमुख प्रस्ताव है। पहला, यूपी के होमगार्ड्स और उनके परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में अभी 1,18,000 होमगार्ड्स हैं और इसके अलावा 41,000 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में 1,60,000 से अधिक होमगार्ड और उनके परिजन इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दूसरा, शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। यूपी सरकार ने 25 जून 2025 को नाम परिवर्तन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी मिलने के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। और तीसरा, वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेज की 50% सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। यूपी में किसानों के लिए अब फार्मर आईडी जरूरी, बिना इसके बीज और खाद नहीं मिलेगा। खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए 12 अंकों की यूनिक आईडी तैयार कर रही है, जिसे फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री नाम दिया गया है। आईडी में किसानों की जमीन और खेती से जुड़ी हुई जानकारी रिकॉर्ड रहेगी और ये आईडी खाद, बीज, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और कर्ज माफी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे जरूरतमंद किसानों तक योजनाओं का फायदा पहुंचेगा और फर्जीवाड़ा थमेगा। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह पर लेनी होगी अब इजाजत। मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। अगस्त से लागू होंगे नियम। लव जिहाद रोकने की पहल। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए पहल की। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ताजमहल में तेजो महाले मंदिर, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। राज्य समेत सभी पक्ष दाखिल करें अपना जवाब। आगरा स्थित ताजमहल परिसर में भगवान श्री अग्नेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महाले मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे में सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। मामले में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को जवाब दाखिल करना होगा। यह याचिका आगरा की जिला अदालत के उन आदेशों के विरुद्ध दाखिल की गई है जिनमें सिविल जज, सीनियर डिवीजन और अपर जिला जज ने विवादित परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमीशन नियुक्त करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय को एंट्री नहीं। गार्ड और सेवादारों को भी बाहर बिठाया। ट्रस्टियों के मोबाइल भी गेट पर जमा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक 3 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और गोपाल राव बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। दोनों मंदिर के कमरे में बैठे हुए हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी बैठक में नहीं पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे हैं। पहले जानकारी सामने आई थी कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक सेवादारों और गार्डों को बाहर बिठाया गया। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल भी गेट पर ही जमा करा लिए गए ताकि बैठक की बातें बाहर न आ पाए। देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य। एमपी पहला ऐसा राज्य। सरकार ने मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को मेंबर बनाया।
देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघवगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया है और इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं और इससे पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। 9 राज्यों में 42,000 बुजुर्गों का नेटवर्क एक दूसरे की मदद कर 70% बुजुर्ग आत्मनिर्भर हुए। सुनामी के बाद तमिलनाडु से शुरू हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिहार के सुपौल जिले के 75 वर्षीय मोहन मंडल गांव में बुजुर्गों के एक समूह का हिस्सा है जिनमें हम उम्र साथी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और सरकारी योजनाओं से जुड़ने में मदद करते हैं। मोहन को भी एक साथी ने इलाज के लिए वय वंदना कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया था और उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये कार्ड कभी उनकी जिंदगी बचा पाएगा। कुछ दिन बाद ही मोहन मंडल को ब्रेन स्ट्रोक आया। इलाज का खर्चा लाखों में था। ऐसे समय में गांव के ग्रुप ने परिवार को योजना में सूचीबद्ध अस्पताल तक पहुंचाया। वहां उनका ऑपरेशन हुआ। 3 लाख रुपए का खर्चा आया। आज मोहन स्वस्थ है। अब दूसरे बुजुर्गों को भी जरूरत के खर्चों के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करते हैं। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित हेल्प एज इंडिया ने सुनामी के बाद इस तरह के समूहों की नींव रखी थी। आज मोहन जैसे करीब 42,000 बुजुर्ग देश भर के 9 राज्यों में फैले हैं और ऐसे 3,000 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यूपी में बीजेपी के रोड शो के खिलाफ चंडीगढ़ में शिकायत। काउंसिल ऑफ लॉयर्स ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन के आगे भगवान हनुमान वेशधारी को नचाया। यूपी के लखनऊ में बीजेपी के रोड शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रोड शो के दौरान भगवान हनुमान जी की वेशभूषा के कथित गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एंड काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन ने चंडीगढ़ डीजीपी और एसएसपी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान भगवान हनुमान का वेश धारण किए व्यक्ति को उनके आगे नचाया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने इसे भगवान हनुमान के पावन स्वरूप का अनुचित और अपमानजनक इस्तेमाल बताया। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद। बीकेटीसी की जांच समिति पर उठे सवाल। भैरव सेना बोली, अभी प्रत्यक्ष सबूत नहीं, इसलिए एसआईटी जांच हो। सीएम धामी को भेजा पत्र। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों का मामला भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल मामले को सामने लाने वाले भैरव सेना उत्तराखंड के अध्यक्ष संदीप खत्री ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर श्री बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी की ओर से गठित 4 सदस्यीय जांच समिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संगठन के पास फिलहाल आरोपों को सिद्ध करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, इसलिए पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में गठित विशेष जांच दल एसआईटी को जांच करवाई जाए और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा गया है, जबकि इसकी प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले बगावत। चन्नी दिल्ली रवाना। इंचार्ज बघेल की मीटिंग का बॉयकॉट। एक सांसद 6 एमएलए का समर्थन। वडिंग अकेले पड़े। पंजाब कांग्रेस में खुली बगावत हो गई है। पूर्व सीएम व जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल की मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। चन्नी अपने समर्थकों, सांसदों, विधायकों व पूर्व विधायकों से मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वे हाईकमान से मिलेंगे। चन्नी समर्थकों ने बघेल को रिसीव तक नहीं किया और बघेल अब साइलेंट बैठे नेता विपक्ष प्रताप बाजवा के घर पर गए हैं। चन्नी को नया प्रधान बनने के लिए अब तक एक सांसद सुखजिंदर रंधावा और 6 विधायकों का समर्थन मिला है। इसके अलावा नए वर्किंग प्रधान संगत सिंह गलजियां भी उनके गुट में शामिल हो गए हैं। मौजूदा प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग के पक्ष में सिर्फ एक सांसद डॉक्टर अमर सिंह आए हैं और कोई भी विधायक उनके समर्थन में नहीं बोला है। जगन्नाथपुरी के राजा दिव्य सिंह की इस्कॉन से अपील, गलत समय पर रथ यात्रा न निकालें। मंदिर प्रशासन का दावा, भारत से बाहर 70 शहरों में मनमर्जी चलाई। पुरी के गजपति महाराज और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति SJTMC के अध्यक्ष दिव्य सिंह देव ने इस्कॉन से अपील की है कि वह गलत समय पर रथ यात्रा न निकाले। इस्कॉन यात्रा का आयोजन ऐसी तारीखों पर कर रहा है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इससे भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं।
उन्होंने मायापुर में इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी के चेयरमैन श्री मधु सेविता दास प्रभु के नाम लिखे पत्र में अक्टूबर 2025 में लिए गए उस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है जिसके तहत विदेशों में अलग अलग समय पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग 90% गायब, ऊंचाई 1 फीट बची। 3 दिन में 56,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यह आंकड़ा पिछले साल से 18% ज्यादा। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार 1 फीट रह गया है। सोमवार को 1 फीट के बाबा बर्फानी की फोटो सामने आई। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और पिछले 3 दिनों में 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से 18.6% ज्यादा रहा। 2025 में पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी केतन मर्डर से पहले राजा रघुवंशी केस पड़ा, मोबाइल हिस्ट्री से पता चला। ये भी जाना कि क्या कस्टडी में महिला से मारपीट होती है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल ने वारदात से पहले इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटाई थी। पुलिस के मुताबिक सिया ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट होती है। ये पूरी जानकारी सिया के दोनों मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से मिली है। पुलिस 2 दिन पहले सिया को उसके घर लेकर गई थी, जहाँ उसके बेडरूम से दूसरा मोबाइल भी जब्त किया गया। घटना वाले दिन के कुछ चश्मदीद भी मिले हैं जिनके बयान जांच को और मजबूत कर रहे हैं। आरोप है कि 18 जून को सिया और चेतन ने केतन को पुणे के लोहगढ़ किले से 400 फीट गहराई में धक्का दे दिया था और फिलहाल दोनों 16 जुलाई तक येरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। राहुल गांधी जयपुर में बस ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप पहुंचे। कहा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए। राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तकनीकी खराबी के कारण बसों में लगने वाली आग का दोष उन कारीगरों पर लगाया जा रहा है जो केवल गाड़ी की बॉडी तैयार करते हैं। हाफिज सईद ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची। एनआईए बोली भारत के खिलाफ जंग छेड़ी। अब तक हमले के आरोपी 3 आतंकवादी हुए ढेर। पहलगाम हमले पर एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने कहा है कि बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले की साजिश लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद ने ही रची थी। एनआईए ने हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया और 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में फायरिंग की थी। टूरिस्टों की धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी और हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। इसके बाद भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला किया गया था और भारत का दावा है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। देश की 85% आबादी मुस्लिम, फिर भी गरुड़ एयरलाइन नोट पर गणेश की तस्वीर छपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये तीसरा दौरा है। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्रयांतो ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में करीब 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की संभावना है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे और 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। महाराष्ट्र के सतारा में पुल टूटा, क्रेन से कारें निकाली। मुंबई में रेलवे ट्रैक, एक्सप्रेसवे बंद। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड। हिमाचल में कार पर पत्थर गिरा। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई पुणे रेल रूट पर कर्जत लोनावाला के भोर घाट सेक्शन में 2 जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है और इससे तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हो गई हैं। 20 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। सतारा जिले के महाबलेश्वर में वेण्णा नदी पर पुल टूटने से 10-12 पर्यटक फंस गए। कारों को क्रेन की मदद से निकाला गया। बीएमसी ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट रद्द हुई हैं और मुंबई में प्राइवेट ऑफिसों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई। 6-7 गाड़ियां मलबे में दब गई। मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से 14 साल की एक लड़की की जान चली गई।
आज का सुविचार, धोखेबाजी का दौर है साहब, वफादारी चाहते हो तो कुत्ता पालो, इंसान नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।